राधे राधे। गीता का प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान के हृदय से धारण करने वाले मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी ने नैन मूंद कर आनंद से मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंदा और आलस्य दोनों उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मेरा मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरा चरण है। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और इस गीता के अक्षर है, और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में हृदय के विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, जो तुम श्रवण करो। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडलों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बेल का जन्म पाया। उस बेल को एक भिक्षुक ने मोल दिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बेल सारी रात द्वार पर पंदा रहे, उसके खाने पीने को कोई खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके सामने डाल देता। जब दिन होता फिर बेल पर चढ़कर मांगने जाता। कहीं दिन गुजरे तो वह बेल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बेल को कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी बेल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बेल को निर्मित करती हूँ। इतना कहते ही बेल की मुक्ति हो गई। तब बेल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम शर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। उसको अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बेल की योनि से छुटकारा दिया था, क्यों ना उसका दर्शन किया जाए। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा कि तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बेल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। तब मैंने बेल की योनि से छुटकारा पाया था। अब मैं विप्र के घर जन्म लिया हूँ। तू वो अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किए, परंतु मेरे घर एक तोता था। वह सवेरे कुछ पढ़ता था और मैं उसका वाक्य सुनती थी। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निर्मित किया है। तो विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरु से कहा, मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदकर मुझे पकड़ लिया गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। तब विप्र ने अपने पुत्रों को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उनकी एक गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही ये गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है।
तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए और भले कर्म करने लगी। नित्य प्रति स्नान करके और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हो गई। तो ये थी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य। अगर आपको इसी तरह गीता जी के और अध्याय को समझना हो और उसके महात्म्य को सुनना हो तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।